नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग कोई भी संख्या है और उसके ऊपर कुछ भी घात लिखी हुई है और उस घात दी हुई है और आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाए उसका इकाई अंक क्या होगा। और विशेषकर जो विद्यार्थी अभी रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये सवाल पूछा जा सकता है। कोई भी संख्या है, संख्या कुछ भी हो जाए, कितनी अंकों की है, 1 अंकों की, 2 अंकों, और उसके ऊपर ये घात कुछ भी लिखी हुई आए और आपको परीक्षा के अंदर पूछेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ये सवाल विशेष कर रीट के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बात नोट आपको हमेशा ध्यान रखनी, कोई भी संख्या है लिखी हुई है, संख्या कोई भी लिखी हुई है और यदि उस संख्या के ऊपर घात भी कुछ भी लिखी हुई है, कितनी बड़ी है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, यदि उस संख्या का इकाई का अंक, यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आपको दिख जाए तो हमेशा उस संख्या का इकाई का अंक, आपको घात के ऊपर भाग देने की जरूरत ही नहीं है। यदि इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या का इकाई का अंक आपका 0 आएगा, 1, 5, 6 आएगा। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको इन अंकों के अलावा कोई भी अंक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, ये अंक इकाई का अंक आ जाए तो अपन लोग उस संख्या का इकाई का अंक किस प्रकार पता करेंगे ये सीखेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, विधि समझना है। विधि समझ में आ गई, परीक्षा के अंदर किसी भी संख्या आ जाए और कुछ भी घात दी हुई है, आपको तरीका आना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या ये लिखी हुई आ जाए और उसके ऊपर घात लिखी हुई है, ये आपका 36, ये घात लिखी हुई है, और ये संख्या जैसे लिखी हुई है और उसके ऊपर घात लिखी हुई है। अब मैं कह रहा हूं घात 2 अंकों की हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की, कितने भी अंकों की, आपको विधि आनी चाहिए। सबसे पहले दी गई संख्या के घात है, घात के अंदर 4 का भाग देना है। चाहे कुछ भी घात आ जाए, 4 का भाग देना है। 2 अंकों की आए चाहे 3 अंकों की आए, ये विधि आपको ध्यान। अब यह 36 है, 36 के अंदर 4 का भाग लगाओगे तो आप भाग कितनी बार गया, 9 चौक 36, भाग पूरी बार जा रहा है। यदि ये भी इस बात का ध्यान रखना, यदि भाग पूरी बार चला जाए तो 1 बार भाग कम देना है। तो भाग कितनी बार जाओगे, 8 बार दोगे, 8 चौक 32, शेष कितने बचे, 4। यदि भाग पूरी बार जा रहा है तो 1 बार भाग कम देना है। तो यहाँ 2 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 4। 2 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, आपको इकाई अंक पूछे तो बाकी वाले अंकों से कोई लेना देना नहीं है, उसका इकाई अंक लेना है। अब भाग 8 बार दिया तो 8 चौक 32, यहाँ कितने 36, शेष कितने बचे, 4। अब 4, 2 के ऊपर घात 4 का मतलब होता है 2 को गुणा कितनी बार करना है, 4 बार करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आपको उस 16 से मतलब नहीं, आपको पूछा इकाई अंक, तो इस 542 के ऊपर घात 36 है, इस पूरे को सरल करोगे, उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, ये आपका इकाई अंक आएगा 6 आएगा। जैसे ये संख्या है, ये आपकी घात क्या है, 22 में भाग किसका लगाओगे, 4। भाग कितनी बार गया, 5 चौक 20, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाते हैं, भाग कितनी बार गया, भाग गया 5 बार। शेष कितना बचा, शेष बचा 2। तो यहाँ इस संख्या का देखना इकाई अंक क्या है आपका, 8। 8 के ऊपर शेष कितना बचा, तो 2 घात। 8 के ऊपर 2 घात का मतलब 8 गुणा 8, 8 और 8 कितने होते हैं, 64। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 4 है। इस प्रकार परीक्षा के अंदर कोई भी सवाल पूछे, 1 2 आपको और करवा रहा हूं। जैसे ये 3 है और इसके ऊपर
ये घात आ गई। आपको पूछा जाए इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, परीक्षा के अंदर ये सवाल आ गया, इकाई अंक क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना, मैंने तरीका बताया आपको, जो भी घात आए उस घात के अंदर 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना। यदि भाग पूरी बार चला जाए तो एक बार कम भाग देना है, और पूरी बार नहीं जाए तो भाग देना। अब यहाँ 4 का भाग दोगे 3 में नहीं जा रहा है, और यहाँ आपके 32 34 हो गए, 34 में कितनी बार, 8 चौक 32, शेष बचे 2, कितने हो गए 22, 5 चौक 20, शेष कितने बचे, शेष बचे 2, शेष कितने बचे 2। और यहाँ आपको इकाई अंक पता करना है, तो ये बड़ी कितनी संख्या है, आपको तो उस संख्या का इकाई का अंक लेना है। तो यहाँ 3 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 2, शेष बचा वो घात ऊपर लिखनी, 3 के ऊपर घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, 3 का गुणा 3 से करोगे कितने आ जाएंगे 9। तो इस संख्या को सरल करोगे, उस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा 9। और आपको इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए, कुछ भी घात आ जाए, तरीका आपको मैंने बताया। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 दिख जाए तो भाग देने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक वही अंक होगा। और यदि इन अंकों के अलावा इकाई का अंक, यदि कोई संख्या उसका इकाई का अंक आपको क्या दिख जाए, 2, 3, 4 और ये आपका फिर क्या दिख जाए आपके 7, 8, 9, ये अंक दिखे तो आपको उस संख्या के ऊपर दी गई घात के ऊपर, घात में 4 का भाग देना है। यदि भाग पूरी बार चला जाए तो एक बार भाग कम देना है, पूरी बार नहीं जा रहा तो भाग देना। जितना शेष बल बचे दी गई संख्या के इकाई अंक के ऊपर वो शेष फल बचा है वो घात लिख दें। और शेष फल हमेशा ध्यान रखना, शेष फल क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, 4 तब बचेगा जब भाग पूरी बार चला जाए। तो घात 4, उस संख्या के ऊपर घात कितनी लिखनी है 4। बाकी वाले भाग पूरी बार नहीं जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना घात या तो 1 आएगी, या 2 आएगी, और या 3 आएगी। इस प्रकार आपको कोई भी संख्या का इकाई का अंक बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। और यदि विधि आपने एक दिमाग में बिठा ली, दुनिया का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को अपने साथियों तक शेयर करना है। और BSTC के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर करना है, जिसमें रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से निःशुल्क करवाई जाएगी। धन्यवाद।